गर्मी में कूलर में बर्फ डालकर सोने वाला परिवार। रात के समय गीता का परिवार एक ही कमरे में जमीन पर सो रहा था। गर्मी इतनी थी कि कूलर चलने के बाद भी सभी को पसीना आ रहा था। ज्यादा गर्मी होने की वजह से गीता की सास सुधा जाग जाती है और हाथ वाला पंखा करने लगती है। अरे अब तो सूरज भी सो गया, लेकिन ये गर्मी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इस गर्मी के मारे तो मुझे नींद ही नहीं आ रही ढंग से। सुधा की आवाज सुनकर गीता और उसके दोनों बच्चे खुशी और बंटी भी जाग जाते हैं। मम्मी गर्मी लग रही है। कूलर और पंखा चल तो रहा है माँ जी, आपको भी नींद नहीं आ रही? नहीं आ रही, तभी तो उठकर बैठी हूँ। और ये मुआ कूलर भी तो गर्म हवा ही फेंक रहा है। हाँ मम्मी गर्म हवा आ रही है, देखो ना हमें पसीने भी आ रहे हैं। आधी रात हो चुकी है माँ जी। बच्चों आज सोने की कोशिश करो, कल मैं कूलर को अच्छे से साफ करके इसमें ताज़ा और ठंडा पानी भरूंगी। गीता उन्हें समझाकर सुला देती है। अब अगली सुबह सब काम खत्म करके गीता अपनी नंद चारू के साथ कूलर को साफ करने लगती है। तभी चारू कहती है, कितनी भी सफाई कर लो इस कूलर की कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे इतने से कूलर की हवा में पूरा घर सोता है। अब ये एसी तो है नहीं जो कमरे को शिमला सा ठंडा कर दे। अब जो भी है, हम गरीब लोगों के लिए तो ये छोटा सा कूलर ही बहुत है। जानती हो ना कि एक एक पैसा बटोर कर इसे खरीदा था। अच्छे से जानती हूँ। मैंने जो अपने गहने बनवाने के लिए पैसे जमा कर रखे थे वो भी इस कूलर को खरीदने में लग गए। फिर भी ये कूलर ढंग की हवा नहीं दे रहा। अब इसको कोसने से क्या होगा? काम पर ध्यान दो, जाओ नल से ठंडा पानी भर कर लाओ। हाँ लाती हूँ। चारू नल का चलाकर पानी भरती है। अब रात के समय खाना खाने बैठते हैं सब। तभी पड़ोसन विमला 2 कटोरों में बर्फ लिए वहां आती है। हाय हाय, इतनी गर्मी में कैसे खाना खा रहे हो तुम सारे? हम तो रोज ही खाते हैं। वो छोड़, तू इतनी गर्मी में हमारे घर क्या कर रही है? अरे वो आज गुल्लू ने बर्फ ज्यादा जमा दी थी। अब फ्रिज में सामान रखने की जगह नहीं थी तो सोचा कि ये बर्फ फेंकने से अच्छा तुम लोगों को दे दूं। कम से कम इस गर्मी में ठंडा पानी तो पी लोगे सब। धन्यवाद विमला बहन, तुमने अपने गरीब पड़ोसियों के बारे में इतना सोचा, यही काफी है। अब मेरा दिल बड़ा है तो क्या करूं भाई साहब। अच्छा चलती हूँ, ज्यादा देर यहाँ खड़ी रही तो गर्मी के मारे पिघल ना जाऊं। चारू को बर्फ पकड़ाकर विमला वहां से चली जाती है। चारू एक कटोरी की बर्फ को मटके में डाल देती है और दूसरे कटोरी की बर्फ को देखते हुए कहती है, मॉम इसको क्या करूं? एक बर्फ तो मैंने मटके में डाल दी, दूसरी भी डालूंगी तो मटके का पानी बाहर आ जाएगा। बुआ बर्फ को पानी में डालने से पानी ठंडा हो जाता है, तो हम इस बर्फ को कूलर के पानी में डाल देते हैं ना, क्या पता कूलर से भी ठंडी हवा आने लगे। ये बच्चे भी न जाने क्या बोलते रहते हैं। डालने दो माँ, वैसे भी मटके में तो अभी दूसरी बर्फ डाल नहीं सकते ना। जा चारू से कूलर में डाल दे इस बर्फ को। चारू दूसरी कटोरी के बर्फ को कूलर के पानी में डाल देती है। कुछ ही समय में पूरा परिवार खाना खाकर सोने जाता है। तभी गीता कूलर चला देती है और कूलर चलते ही उसमें से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है, जिससे सभी के चेहरे पर एक रौनक आ जाती है। अरे वाह, कूलर की हवा तो आज बहुत ठंडी आ रही है। लगता है आज रात तो चैन की नींद आएगी। देखा दादी, बर्फ को कूलर के पानी में डालने से कैसे ठंडी ठंडी हवा आ रही है कूलर से। सच में अब लग रहा है कि कूलर चलाने का कोई फायदा है। कितना सुकून मिल रहा है इस ठंडी हवा में। मैं भी जल्दी जल्दी बर्तन धोकर आती हूँ। कूलर में बर्फ डालने से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है, जिससे उस रात सारा परिवार बहुत ही चैन की नींद सोता है। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो बर्फ के पानी की हवा में सोने के कारण राजेश की नाक बंद हो जाती है। अरे नींद तो रात में अच्छी आई, लेकिन ठंडी हवा में सोने की वजह से मेरी नाक बंद हो गई। अरे तो क्या हो गया, आदत नहीं है ना, धीरे धीरे लग जाएगी। लो, कूलर की ठंडी हवा का असर इस पर भी हो गया। देखो तो कैसे खांसी आ रही है। नहीं बुआ मैं ठीक हूँ वो तो ऐसे खांसी आ रही है। इस तरह सभी कूलर की ठंडी हवा में सो जाते हैं। लेकिन इतनी गर्मी ने अचानक सर्द गर्म होने से उन्हें दिक्कत भी आने लगती है। पर यह दिक्कत उन्हें गर्मी सहने की दिक्कत से ज्यादा बड़ी नहीं लगती। इसलिए अब हर दिन कभी चारू तो कभी गीता के बच्चे कमला के घर बर्फ मांगने के लिए चले जाया करते। एक हफ्ते तो ऐसा ही चलता रहता है। भाग्यवान शरीर में अजीब सी चिपचिपाहट हो रही है। ये सारा दिन कूलर के सामने पड़े रहने का नतीजा है। माँ सही कह रही है, बुढ़ापे का शरीर है आपका और गर्म सर्द की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, कुछ महीनों की बात है, फिर तो मौसम बदल ही जाएगा।
अच्छा माँ, मैं विमला आंटी के यहाँ से बर्फ लेकर आती हूँ। चारू शाम के समय विमला के घर बर्फ लेने जाती है तो विमला जोर से उस पर चिल्लाते हुए बाहर आती है, जिससे आस पड़ोस के लोग और चारू का परिवार भी इकट्ठा हो जाता है। अरे मैंने उंगली क्या पकड़ाई, तुम तो हाथी खींचने लगे। आंटी आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हैं? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? एक दिन बर्फ क्या दे दी, तब से न दिन देखती है न रात, बस कभी भी भिखारी की तरह बर्फ मांगने चले आते हैं। सभी पड़ोसी गीता और उसके घर वालों को घूर घूर कर देखने लगते हैं। रात को जब राजेश घर लौटता है तो घर का शांत माहौल देखकर हैरान हो जाता है। क्या बात है, सब इस तरह शांत क्यों बैठे हैं और कूलर क्यों नहीं चल रहा? बच्चों कान खोल कर सुन लो, और चारू तुम भी खबरदार, जो अब की बर्फ के लिए विमला आंटी के घर के पास भी भटके तो। फिर कूलर से ठंडी हवा कैसे आएगी मम्मी? ना आए तो ना सही, हम गरीब जरूर हैं लेकिन भिखारी नहीं। गीता के गुस्सा करने से सभी चुप हो जाते हैं और फिर से सभी गर्मी के कारण परेशान होने लगते हैं। एक रोज जब राजेश काम से लौट रहा होता है तो उसे एक जूस कॉर्नर के पास बर्फ की सिल्ली दिख जाती है जिस पर मिट्टी लगी होती है। भाई साहब, ये बर्फ आपके काम की नहीं है क्या? हाँ, काम की तो नहीं है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले जाओ, लेकिन 5 रुपए लगेंगे। सिर्फ 5 रुपए? ठीक है, मैं इतने तो खर्च कर ही सकता हूँ। राजेश दुकान वाले को 5 रुपए देकर उस बर्फ की सिल्ली को तोड़कर एक पॉलीथिन में रखकर तेजी से घर जाता है और बर्फ को कूलर में डाल देता है। ये इतनी बर्फ आप कहाँ से ले आए? वो एक जूस वाले ने मुझे 5 रुपए में दी तो मैं ले आया। अब तो ठीक है बहू, किसी से मांग कर नहीं खरीद कर लाया है बर्फ। माँ जी हम गरीब हैं, फ्रिज नहीं खरीद सके, इसीलिए मैंने गुस्सा किया, वरना इतनी गर्मी में कूलर की ठंडी हवा में सोना किसको पसंद नहीं। अब भूल जाओ उस बात को, चलाओ कूलर, गर्मी के मारे पसीना आ रहा है। अब राजेश आए दिन 5 रुपए में दुकान वाले से बर्फ लाकर कूलर में डाला करता। कभी कभी एक दिन में 2-3 बार बर्फ ले आता। अरे क्या बात है भाई, तुम तो रोज ही बर्फ लेने चले आते हो। अब तुम्हारे काम की तो है नहीं ये बर्फ, यहाँ सड़क पर पड़े पड़े पिघल जाएगी। इससे अच्छा है कि ये मेरे काम आ जाए। कुछ दिन रुक जा, इसी खराब बर्फ के दुगने पैसे लूंगा। क्या सोचने लगे तुम? कुछ नहीं, ले जाओ, इससे पहले कि ये पिघल जाए, ले जाओ इसे। राजेश बर्फ लेकर चला जाता है और अब घर में कूलर भी पूरे दिन चलने लगा था, जिसके चलते जब बिजली का बिल आता है तो सभी हैरान रह जाते हैं। 2000 रुपए का बिजली का बिल, ये कैसे आ गया? कैसे क्या मतलब है? अब जब पूरे दिन कूलर चलेगा तो बिजली बिल तो आएगा ही। हाँ, ऊपर से बर्फ का 5 रुपए का खर्चा महीने में ज्यादा बैठता है। ऐसे में घर चलाना तो मुश्किल हो जाएगा। अभी तो राशन भी लाना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी खर्चा होता है। इतना बिजली बिल भरूंगा तो पैसे कहाँ बचेंगे? हाँ, तो इससे पहले बिजली बिल और बढ़े, हमें संभल कर कूलर का इस्तेमाल करना होगा। बढ़ते खर्चे और बिजली बिल को देखते हुए अब घर में सिर्फ एक समय ही कूलर चलता और बाकी समय पंखा, जिससे घर वाले गर्मी से परेशान हो जाते हैं। ये देखकर गीता एक छेद किए मटके को कूलर में रखकर उसमें मोटर डालकर जुगाड़ करती है ताकि बर्फ का खर्चा भी बचे और गर्मी से भी राहत मिले। बाहू तू तो गुणी होने के साथ समझदार भी है। बर्फ के पानी जितनी नहीं लेकिन ठंडी हवा तो आ रही है। हाँ मम्मी, अब गर्मी भी नहीं लग रही। सच में भाभी, इस गरीबी में अगर आप जैसी भाभी हो ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस तरह पूरा परिवार पूरी गर्मियां कूलर की नॉर्मल हवा और कभी कभी बर्फ डालकर ठंडी हवा लेते हुए गुजारते हैं। खानदानी परिवार में गरीब बहू की पहली बारिश। अरे वाह, मेरी बहू आ गई, मेरी प्यारी बहू। इस दिन का तो मैं ना जाने कब से इंतजार कर रही थी। वंशिका बहू, जा अपनी देवरानी के लिए जरा गृह प्रवेश की थाली तो सजा कर ला। क्या बोला माँ जी? गृह प्रवेश की थाली लाऊं? बिल्कुल भी नहीं। आपकी प्यारी बहू आई है ना, तो आप ही उठकर थाली भी ले लो। इसे अचानक क्या हुआ? सारे घर में मेहमान हैं और ये मुझे इस तरह से जवाब दे रही है। कोई नहीं, इनके सामने तो मैं इससे कुछ बोल नहीं सकती हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये कैसा खानदानी घराना है। ठीक है बहू, मैं समझती हूँ कि तू क्यों मना कर रही है मुझसे आरती की थाल लाने को। मैं खुद ही वो ले लूंगी। यमुना ने ऐसे बोलकर गृह प्रवेश की तैयारी भी खुद ही की और फिर वो अपनी नई बहू के गृह प्रवेश के लिए आरती करने लगी। यमुना का महल जैसा घर पूरा जगमगा रहा था। ऐसे में दरवाजे पर खड़ी बहू के मन में भी काफी कुछ चल रहा था।
मेरा कितना बड़ा और अमीर ससुराल है। यहाँ के सामान से लेकर सब कुछ खानदानी है, बिल्कुल जैसा मैंने सुना था। पूजा अपने घर को देखकर हैरान थी। पूजा एक गरीब लड़की थी जिसकी शादी यमुना नाम की एक बेहद ही अमीर औरत के घर में हुई थी।